अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ कैसे रोटेट करती है और अर्थ की जो रोटेशन होती है, क्या वो सिर्फ सन के इर्द गिर्द होती है या उसकी और भी कोई मूवमेंट हो सकती है? जी तो बच्चों, मैं आज आपको बताऊंगी कि अर्थ जो होती है वो ना सिर्फ सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, बल्कि ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूमती है। Earth not only revolve around the sun but it also rotate around its own axis। ठीक है, ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रोटेट करती है। एक्सिस क्या होता है? What is an axis? Axis is an imaginary line that pass from north to south pole। एक्सिस जो होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पास करती है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ। और ये जो अर्थ है ये रिवॉल्व कर रही है, ये देखिए ये रोटेट करती है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। ठीक है, एक तो अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द भी रिवॉल्व कर रही है इस तरह से, और दूसरा अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रोटेट कर रही है। ठीक है, अब एक्सिस के इर्द गिर्द जो इसकी रोटेशन है, इसी की वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक है, दिन और रात किस तरह से होते हैं? अर्थ का वो हिस्सा जो रोटेशन के दौरान जो है डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ सन आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे दिन का वक्त होता है। और इसी तरह से जो ऑपोजिट साइड होती है, जो सन के दूसरी तरफ होती है, जहाँ पे सनलाइट फॉल नहीं करती, वहाँ पे रात होती है। और अर्थ की रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होते हैं। तो बच्चों, यही बात मैं आपको अब एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए समझाऊंगी। अर्थ की रोटेशन के दौरान जो हिस्सा डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ सन है, जिसके ऊपर सनलाइट फॉल कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ज़मीन का वो हिस्सा जो रोशन है, जहाँ पे लाइट फॉल करी है, वहाँ पे दिन होगा, वहाँ पे डे टाइम होगा। जबकि ज़मीन का वो हिस्सा जो दूसरी तरफ है, जहाँ पे सनलाइट फॉल नहीं कर रही, वहाँ पे रात का वक्त होगा, नाइट टाइम होगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि ज़मीन रोटेट करते हुए ना सिर्फ अपने जो है वो ऐसे, अब देखें ये ज़मीन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है, तो इसी तरह से दिन और रात ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पे चेंज होते रहते हैं। ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पे दिन होता है और फिर दूसरी जगहों पे रात होती है। इसी तरह से जब एक हिस्से पे रात होती है तो दूसरे हिस्से में दिन होता है। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने बुक से हेल्प लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।